आज की क्लास में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के जरिए ग्राफिक्स को देखेंगे। उसके लिए पहले ये समझना है हमको कि सी जो है या सी प्रोग्रामिंग जो है, अभी तक हम लोग जिन भी इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट देख रहे हैं, वो रिजल्ट बेसिकली हम लोग उसका रिजल्ट जो है वो कंसोल विंडो में देख रहे हैं। तो इस कंसोल विंडो में जो भी हम लोग आउटपुट देखते हैं, वो बेसिकली जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं कि वो एक कैरेक्टर आउटपुट है। उस कैरेक्टर आउटपुट को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि उस कैरेक्टर आउटपुट से बाहर आने के लिए हम लोग को ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेटा ये बार बार कोई एनोटेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, मत करिए। कंसोल विंडो में जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं वो कैरेक्टर बेस्ड आउटपुट है, इसीलिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या जो कंसोल विंडो में जो भी आउटपुट्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सी यू आई, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सी प्रोग्रामिंग के जरिए बहुत छोटा दिख रहा है सर। साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा। जो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग सी प्रोग्रामिंग के जरिए जी यू आई देखने वाले हैं। बेसिकली जी यू आई क्या है आप सबको मालूम है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये कैसा होगा? अब ये होने के लिए पहले हमको सिस्टम समझना होगा। जो कंप्यूटर है हमारा, वो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिस लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। वो मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या है? हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, जहाँ पर हम लोग वन या जीरोस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड का अगर प्रोग्राम अगर करना है, आउटपुट लाना है, इस हेलो वर्ल्ड को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मशीन खुद ब खुद कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज में, फिर हमको एज ए रिजल्ट वो लेकर आके देगी हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास में सिस्टम है। अगर इसको बेसिकली बोलेंगे तो इस आउटपुट में हमको कोई ज़्यादा रिजल्ट इस तरीके का दिख के नहीं आ रहा जो सी प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन से हट के है, क्योंकि कंसोल विंडो में हम लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ कैरेक्टर आउटपुट देता है, और कैरेक्टर आउटपुट बेसिकली क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे मैं वन और जीरो टाइप कर रहा हूँ या हेलो वर्ल्ड टाइप कर रहा हूँ, ये दोनों भी कैरेक्टर्स हैं, तो सेम रिजल्ट मेरे को आ रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई कैरेक्टर टाइप करूँ हेलो, इसके साथ में कन्वर्जन हो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, और इसका जो आउटपुट हो वो आउटपुट मेरे को कुछ ग्राफिक्स के साथ में आए। जिस तरीके ग्राफिक्स एग्जाम्पल यही हेलो जो है, मेरे को इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मेरे को रेड कलर में आए। क्या हुआ इसको? इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए और आ जाए। अरे बेटा ये बार बार ही एनोटेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो आप लोग। इसका जो आउटपुट है वो कुछ चेंज होके आ जाए, जिस तरीके से, इस तरीके से। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग में, वो कैरेक्टर्स मशीन को समझाएंगे कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट मेरे को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आउटपुट लाने का मकसद क्या है? कोई भी आसानी से उसको देख के समझ सके और उसके ऊपर काम कर सके। उसके लिए आज की हमारी क्लास है, जो नॉर्मली आप लोग क्लास देख चुके हो अभी तक, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, या कहीं भी आप जाओगे तो वो तो पढ़ना ही ज़रूरी है। आज की जो क्लास है ये थोड़ा सा हट के क्लास है। आपको बस इतना बताने के लिए है कि सी प्रोग्रामिंग सिर्फ उसी एडिशन प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम या जो भी आपके एरेस वाले प्रोग्राम्स हैं उनको करने के लिए नहीं है। सी का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये सिंबल है एम्बेडेड सी का। अब ये एम्बेडेड सी का मतलब क्या है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी हार्डवेयर के साथ में जोड़ देता हूँ और वो हार्डवेयर उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करना अगर शुरू कर दे, तो मैं बोलता हूँ वो एम्बेडेड प्रोग्राम्ड है। तो यहाँ पर हम सी 90% जितने भी हमारे पास हार्डवेयर्स हैं, उन हार्डवेयर्स में हम लोग सी की प्रोग्रामिंग करते हैं, और उसी की प्रोग्रामिंग हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि किस तरीके से काम करना है, इसीलिए हम उसको एम्बेडेड सी बोलते हैं। ये सिंबल लगाने का मकसद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। ग्राफिक्स बेसिकली है क्या?
ग्राफिक्स जहां पर इमेजेस या किसी भी तरीके का डिजाइन या कैनवस, स्क्रीन, पेपर या स्टोन या कोई इंटरटेन करने के लिए इस्तेमाल करें, हम उसको ग्राफिक्स बोलते हैं। मगर बेसिकली ग्राफिक आज के दिन में जो ग्राफिक्स हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आपके आउटपुट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या किस तरीके का रिजल्ट आप देखना चाहेंगे, वो रिजल्ट जो है आप जो देख रहे हैं वो रिजल्ट बताना आजकल हमारा ग्राफिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब ये सब किस तरीके से होगा, ये देखिए लास्ट लाइन पे आप फोकस कीजिए। जो इमेजेस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए जनरेट हो रहे हैं उन इमेजेस को हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इमेजेस या जो वीडियोस या जो भी किस्म का ग्राफिक्स हो वो जनरेट हो रहा है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, हम लोग उसको बोल रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सबको मालूम है सी लैंग्वेज क्या है, इतना तो मेरे को पता है कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर हैं और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनको तो इतना तो डेफिनेशन मालूम होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यूनिक्स या किसी भी अलग इम्प्रोवेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फॉलो करते हैं। ये किस तरीके से होता है? ये एक प्रोसीजर लैंग्वेज है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने पर एग्जीक्यूट करते हैं। मगर जैसा कि मैं लास्ट स्लाइड में आपको बोला हूँ, जिस स्लाइड में जिस इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मैं अगर इमेजेस को बना रहा हूं तो मैं उसको बोल रहा हूं कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर मैं इसको इसी तरीके से एलैबोरेट करूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पर मैं कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहा हूं और उसको मैं बोल सकता हूं कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप सी की हिस्ट्री पढ़े होंगे, सी का नाम किस तरीके से आया, किस साइंटिस्ट ने लेकर आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद में सी आया। मगर मेरी समझ के हिसाब से सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी को मैं डिफाइन करता हूँ कंप्यूटर से, क्योंकि जो इमेजेस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आते हैं उनको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बोल रहे हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो इसीलिए वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों ग्राफिक्स सी के अंदर? क्या कर सकता है ग्राफिक्स सी के अंदर? सी के अंदर भी हम हमारे अपने जाती एनोटेशंस बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, या किसी भी किस्म की ग्राफिक्स को देख सकते हैं जिससे हम हमारी सी प्रोग्रामिंग के जरिए एक सिक्योर स्टैंडर्ड कोई एक रिप्रेजेंटेशन बनाए या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए जिसके जरिए हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके सी प्रोग्रामिंग के जरिए। अभी देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग तमाम किस्म के प्रोग्राम्स को सीखते हैं, जो कम से कम एक 4 लाइन से स्टार्ट होता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, और उसके बाद में आखिरी आखिरी के प्रोग्राम जो हमारे सेमेस्टर के एंड होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या 20-25 लाइन का प्रोग्राम करते हैं। इन सब का आउटपुट जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंटर ऐड टू नंबर्स आता है, ऐड होके मल्टीप्लाई, पैलिड्रॉम, इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं और आउटपुट लेकर आते हैं। मगर क्या सी का प्रोग्राम करते हुए क्या हम एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग ये देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इसको करने के लिए अगर ग्राफिक्स आपको सी प्रोग्रामिंग में करना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज हेडर फाइल? शायद सबको पता है हेडर फाइल क्या है। हाउ मेनी हेडर फाइल्स आर देयर इन सी? मैं समझता हूँ कि ये भी आज तक 4-5 क्लासेस हो गए आपको, ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए। और या जो बच्चे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में उनको तो ज़बानी याद होना चाहिए कितने हेडर फाइल्स है सी लैंग्वेज में। लाइब्रेरीज, व्हाट आर द लाइब्रेरीज इन सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरीज क्या है? अगर लाइब्रेरीज हैं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में और नॉर्मल लाइब्रेरीज में क्या फ़र्क है? ये 4 क्वेश्चन है बेटा, अपने आप से पूछो, नहीं है तो मालूम करो, इनके आंसर्स जनरेट करो। अभी टाइम नहीं है आपको इन सबके आंसर्स में समझाऊं, मगर बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स हैं। हेडर फाइल किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, कितने हेडर फाइल्स है सी में वो भी मालूम होना चाहिए, कितने क्या लाइब्रेरीज किसको बोलते हैं मालूम होना चाहिए, और उसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या है मालूम होना चाहिए। ये सब अगर मालूम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सी के अंदर ग्राफिक्स करना है। वो ग्राफिक्स किसकी वजह से होगा? एक हेडर फाइल जिसका नाम है ग्राफिक्स डॉट एच, उसकी वजह से हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस ग्राफिक्स डॉट एच में कई किस्म के फंक्शंस मौजूद है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये फंक्शंस जो है ये
कंपाइल्ड है, या ये समझिए कि मर्ज है ग्राफिक डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। अब ग्राफिक डॉट एच फाइल है क्या? जब भी हम कोई सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको ऊपर हेडर फाइल देना जरूरी होता है, जैसा कि हम लोग स्टूडियो या कोनियो देते हैं या मैथ डॉट एच देते हैं या डॉस डॉट एच देते हैं। ये नीचे अपने फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट आउटपुट लाने में। उसी तरीके से ग्राफिक डॉट जो एच है वो एक ग्राफिकल इमेज आउटपुट स्क्रीन पर लेकर आने के लिए हमारी हेल्प करता है। और ये जो ग्राफिक डॉट एच है ये अपने अंदर में कई सारे फंक्शंस को लेता है और उन तमाम फंक्शंस को डिफाइन भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है। वो कैसे करता है ये देखिए। ये तमाम जो है, कुछ जितने मैं यहाँ पे लगा सकता था लगाया हूँ। ये तमाम जो है ग्राफिक्स डॉट एच के फंक्शंस हैं। आप इनके नाम देखिए, ये नाम के अंदर ही इनका अपना डेफिनेशन है और ये अपने आप को दिखाते हैं कि किस तरीके से बताएंगे। पहला वाला देखिए अब आर्क। आर्क का मतलब आपको मालूम होगा, एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं। जहां भी हमको क्या बोल सकते हैं, एक फेस का या किसी भी एक नोटेशन का सिंबल दिखाना होता है, पॉइंट करना होता है, वहां पे हम आर्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बार। आप देखे होंगे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, अगर मेरे को दिखाना है कि 1998 में क्या एजुकेशन की वैल्यू थी और 2020 में क्या एजुकेशन की वैल्यू है, तो मैं बार्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इमेज साइज। मैं जहाँ पर इमेज की साइज को डिफाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है लाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लाइंस लाइंस को नहीं जोड़ेंगे आप उस चीज़ को बता नहीं सकेंगे कि क्या आप आउटपुट लाना चाह रहे हो। नेक्स्ट है बार 3D। जैसा मैं बार बोला हूँ वो हम 3D में भी देख सकते हैं, अलग अलग शेप्स के बार्स हम बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, एक्लिप्स बना सकते हैं, या किसी का बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड हम बना सकते हैं, कलर्स को सेट कर सकते हैं। ये तमाम क्या है ग्राफिक्स डॉट एच के फंक्शंस हैं जो इसके अंदर मर्ज करते हैं। अब मैं इतना सब बोल दिया हूँ आपको, तो मालूम है मेरे को कि बोर हो रहा हूँ, इसीलिए पहले ये फर्स्ट प्रोग्राम समझ लो, उसके बाद में मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहला प्रोग्राम है ग्राफिक्स का करने के लिए। सेम आपके हेलो वर्ल्ड के जैसा ही प्रोग्राम है, बस इसमें चीज़ों को समझना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिक डॉट एच। बाकी कोनियो है, आप और इनपुट आउटपुट देखने के लिए कोनियो लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर मैं मेन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इंट जी डी इज इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा जी एम लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में इनिट ग्राफिक लिख रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फिर से जी डी और जी एम को कॉल कर रहा हूँ और एक लोकेशन पर लेकर जा रहा हूँ। फिर मैं गेट्स को लेकर आ रहा हूँ, फिर क्लोज ग्राफिक और रिटर्न लिख रहा हूँ। ये बेसिकली है क्या, इंट ग्राफ। ये इसका इस्तेमाल करते हुए हम जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ग्राफिक सिस्टम को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आउटपुट जो है वो ग्राफिक्स के जरिए चाहिए, तो ग्राफिक्स के जरिए लाने के लिए पहले मेरे पास जो सिस्टम है उसको मेरे को इनिशियलाइज करना होगा ग्राफिक सिस्टम में लोड होने के लिए, जो एक ड्राइवर के जरिए आपके डिस्क को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये अब ग्राफिक मोड में है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट है जीडी। जीडी बेसिकली क्या है, ग्राफ ड्राइवर है। जो भी मैं ग्राफिक करूंगा, जैसा मैं बोला हूँ कि अगर मेरे को ग्राफिक्स करना है, ग्राफिक्स करने के लिए मेरे को एक हार्डवेयर चाहिए। वो बेसिकली हार्डवेयर क्या है हमारा, एक ग्राफिकल कार्ड है। उस ग्राफिकल कार्ड आपके सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। ग्राफिकल कार्ड सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए बोलते मतलब बेसिकली उसके अंदर जो पिक्सल्स जो मौजूद हैं या एक इमेज को लेकर आने वाले जो खूबियां जो मौजूद है वो होना जरूरी है। वो इमेज को लाने वाली खूबी कब आएंगे, जब उसके पास में पिक्सल्स होंगे, क्योंकि हर एक पिक्सल फिल होते हुए वो अपने आपको एक ग्राफिक इमेज में बदलना शुरू करेगा। तो उसके लिए हमको पहले ग्राफिक ड्राइवर चाहिए। वो ग्राफिक ड्राइवर क्या करेगा, जो जो भी हम कंटेंट लिखेंगे या कंटेंट देंगे वो। अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफिक मोड पे जाते हैं। ये बेसिकली ग्राफिक मोड जो है, ये आपके सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होगा या जो भी उसके अंदर ग्राफिक मौजूद होंगे उसको एनेबल करने के लिए। अब ये ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड को समझने के लिए मैं नीचे एक छोटा सा ये आपको टेबल बनाया हूँ, समझिए, जिसके अंदर हम ग्राफिक ड्राइवर कंस्ट्रेंट और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताएं। ये जितने भी नाम मैं नीचे दिखाया हूँ, डिटेक्ट, सीजीए, एमसीजीए, ईजीए, ईजीए 64, ये ईबीएम या एटीटी, वीजीए, पीसी 3270, ये तमाम क्या है, ये बेसिकली हमारे ग्राफिक्स के मोड्स हैं या ग्राफिक कार्ड्स हैं
जो हमारे सिस्टम में लगे हुए होते हैं। इन्हीं ग्राफिक्स के कार्ड्स के जरिए हम हमारे सिस्टम के ऊपर ग्राफिक्स को देख सकते हैं। मतलब जो भी कैरेक्टर्स या रिप्रेजेंटेशंस हैं जो पिक्सल्स में हमको एज ए आउटपुट दिखाते हैं, वो इन ग्राफिक कंटेंट के जरिए हमको दिखाई देता है। तो ये ग्राफिक कंटेंट को दिखा देने के लिए अब मेरे को पता नहीं है कि मेरे सिस्टम में कौन सा ग्राफिक कार्ड, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा डिटेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। ये डिटेक्ट बेसिकली क्या है, एक डिफॉल्ट वैल्यू है, और ये जो असाइंड है, ये डिफॉल्ट डिटेक्ट जो है ये डिफॉल्ट है और असाइंड इसीलिए है कि ये खुद ढूंढ कर लेकर आता है कि मेरे सिस्टम के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और उस कौन से ग्राफिक कार्ड को एनेबल करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज बीजीआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीजीआई बेसिकली बोरलैंड ग्राफिक इंटरफेस है, जो एक ग्राफिक्स की अपनी लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे कंपाइलर्स मौजूद हैं जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, और ये 1987 से काम कर रहा है। इस बीजीआई के अंदर हम कई सारे लाइब्रेरीज को लोड कर सकते हैं, जो सिर्फ ग्राफिक के ड्राइवर्स नहीं होंगे, साथ साथ में फ़ॉन्ट के अपने वेक्टर्स भी होंगे, मतलब फ़ॉन्ट के भी ग्राफिक्स होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लोज ग्राफ, ये बेसिकली आपको मालूम है कि जैसा कि हम लोग गेज और रिटर्न वैल्यू वगैरह लिख रहे हैं, उसी तरीके से ग्राफ भी है। इस ग्राफ के अंदर, क्लोज ग्राफ के अंदर हम ये बता सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट देखना है मुझको, वो आउटपुट देखने के बाद में क्या सिर्फ मुझको वही विंडो बंद करना है या बाकी तमाम उसके साथ में एसोसिएटेड वाले विंडोज को बंद करना है। उसको देने के लिए जो नीचे जो सिंटैक्स है, void close graph int width equal to all windows, अगर मैं all windows दे दूंगा तो ये पूरे तमाम all windows की मेमोरी को डिलीट करते हुए विंडो को बंद कर देगा। अगर मैं बोलूंगा करंट विंडो तो ये सिर्फ करंट विंडो को बंद करेगा। अगर नहीं भी देंगे तो डिफॉल्ट में ये सिर्फ करंट विंडो को ही लेगा। ये इसके पैरामीटर्स। रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है, नन है, आपको मालूम है। ये सैंपल प्रोग्राम्स है। अब एक के बाद एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, आपको भी बोर मार रहा होगा, तो मैं कंपाइलर खोलता हूँ हिसाब से। अभी देखो यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स डॉट एच के जो फाइल्स हैं, इनको रन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फाइल में जाके उसकी डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। डायरेक्टरी कैसा करेंगे, टर्बो सी में आप जाएंगे तो एक फोल्डर होगा बीजीआई, जिसको हम बोरलॉन्ड ग्राफिक बोल रहे जी हैं। इसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे। ओके, इसके बाद में इसी के अंदर, यही फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम्स को रखेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे, सिर्फ मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए लिखा हूँ, हेलो सर वर्ल्ड। थोड़ा जूम करते हैं। स्क्रीन जूम कर जैसे स्क्रीन जूम। ये क्या बोलते हैं, वेबएक्स इसको जूम करने के लिए नहीं दे रहा है, करने जाऊंगा तो एरर आ जा रहा है। ओके सर, आप लोग मोबाइल पे जूम कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे जूम कर लो आप लोग। हाँ हाँ सर, हो गया। हाँ, अब देखो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ और इसको मैं जब रन कर रहा हूँ, आउटपुट दिख रहा है आपको, यस सर। हेलो वर्ल्ड आउटपुट, मतलब ये नॉर्मल सा सी प्रोग्राम है। अब इस सी प्रोग्राम के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा हूँ, और एक फंक्शन उसका जिसका नाम है टेक्स्ट कलर, उस टेक्स्ट कलर को मैं दे रहा हूँ जिसके अंदर रेड कलर दिया हूँ। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, कंपाइल, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिए आउटपुट क्या है। हेलो वर्ल्ड। कुछ सर कुछ फर्क है? रेड कलर में है सर। यस सर, रेड कलर में हेलो वर्ल्ड आया। रेड कलर में हेलो वर्ल्ड आया। तो ये यस एक, जी सर। बस एक जो हम देखे थे, मतलब जो फंक्शंस देखे थे हम लोग वहां पर पीपीटी में, उसमें से एक फंक्शन है ये टेक्स्ट। सर इसी तरह से हम इसमें डेट C++ में कर सकते हैं ना सर? सब में कर सकते हो आप, सी प्लस प्लस में कर सकते हो, हर जगह पे। बस लाइब्रेरी को कॉल करना, और वो जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी आपके जो भी कंपाइलर है उसको सपोर्ट करना चाहिए।
अब देखिए, ये तो मैं एक बेसिक प्रोग्राम बताया हूँ आपको, मगर सी प्रोग्राम के जरिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, एक पहले फाइनल आउटपुट मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद में फिर वापस आएंगे हम लोग, फिर छोटा सा और एक प्रोग्राम देखेंगे। ये तो सिर्फ टेक्स्ट कलर वाला था। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर सोलार सिस्टम बनाया गया है ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए, और ये कंप्लीट सी की प्रोग्रामिंग है। अब इसको देखिए, मैं कंपाइल कर रहा हूँ और इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखिए, हाँ सर। आ रहा आउटपुट नजर आ रहा आपको? यस सर। और अब हमारे पास में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब हम लोग सीख रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर जावा है या डॉट नेट है या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें ये काम करना बहुत आसान है। मगर यही प्रोग्रामिंग अगर मैं सी में अगर करूं तो ये सी की ग्राफिक्स हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ये मैं सी ग्राफिक्स चूज करने का मकसद ये कि था मेरे पास में, जब नजीब मेरे से कांटेक्ट करे थे, तो हुआ ये था कि जब मैं माइंड ट्री कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, कि वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि सी प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग ग्राफिक्स कर सकते हैं क्या। तो जब मेरे को भी मालूम नहीं था कि सी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ग्राफिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में, मेरे सिलेबस में तो नहीं था, अब आपके सिलेबस में पता नहीं है, कि सिलेबस के अंदर हमको ग्राफिक्स लाइब्रेरी को पढ़ाया ही नहीं था। तो मैं जब उसका आंसर नहीं देख सका था, मगर मैं वापस आया उसके ऊपर देखा था, तो मेरे को जब आउटपुट मिल गया था, तो जैसा ही नजीब बोले कि सर एक क्लास लेना है, तो मेरे को जहन में वही आया कि सी के जरिए हम ग्राफिक्स दिखा सकते हैं। और ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, शायद ये सिलेबस से आपके रिलेटेड ना हो, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि हम सी के जरिए ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। अब ये छोटा सा प्रोग्राम जो है, उसको देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर हम लोग जितने भी मैं आपको वहां पर फंक्शंस दिखाया हूँ ग्राफिक्स डॉट लाइब्रेरी के, उन तमाम फंक्शंस को हम लोग इम्प्लीमेंट किए। अभी देखो यहाँ पर सेट कलर, सेट फील स्टाइल, सर्कल, फोल्ड फिल, ये एक दो तीन चार, ये चारों फंक्शंस मिलकर सोलार का जो मेन पहली जो हम जो सर्कल देखे थे उसको बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग को मैं भेज देता हूँ, आप लोग इसको समझिए आसानी से। एक और एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिए। सेम पहला वाला जो हम लोग हेलो वर्ल्ड का जो कलर चेंज किए थे, उसी तरीके का प्रोग्राम है। बस इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो विंडो है, जो आउटपुट का, अभी तक आप लोग देखे, दो आउटपुट देखे आप लोग, हेलो वर्ल्ड का देखे उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, सोलार सिस्टम देखे उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे को आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट का बैकग्राउंड जो कलर है मैं उसको चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेट बैक कलर इज ग्रीन। दिख रहा प्रोग्राम सबको? यस। हाँ सर दिख रहा। हाँ, अब मैं इसको अगर कंपाइल कर रहा हूँ और इसको मैं जब रन करूंगा, तो आउटपुट देखिए क्या आएगा। जो आउटपुट का जो रिजल्ट है, ये भी है। बिल्कुल ग्रीन कलर में आ रहा है। मतलब जो विंडो में मैं एज ए आउटपुट अभी तक देख के आया हूँ, जिसको मैं कंसोल विंडो बोल रहा था, वो सर कंसोल, कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ कुछ लिखे ही नहीं हम लोग उसके अंदर, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए फंक्शन है। ओके सर, ओके समझ गए। यस सर समझ गए। हाँ, तो बैकग्राउंड कलर जो कंसोल विंडो हम ब्लैक कलर में देख रहे थे, उस कंसोल विंडो के बैक कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं बोल के ये प्रोग्राम है। बस इसके अंदर एक फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग किया है। इसी तरीके से और एक प्रोग्राम था, हाँ ये प्रोग्राम देखो, इसके अंदर हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे एक सर्कल होगा, ये देखो, एक सर्कल है, नॉर्मल सा सर्कल है। मैं इसको इंक्रीमेंट में दिया हूँ फॉर लूप लगाकर। वो फॉर लूप में क्या कर रहा है, जैसे ही उसको एक कलर मिल रहा है, वो कलर को ऐड करते हुए दूसरा कलर बनाते हुए आगे जा रहा है। इसको देखो, मैं बताता हूँ प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर एक फॉर लूप दिया हूँ मैं, उस फॉर लूप को सेट कर दिया हूँ आई के साथ में। आई क्या है, 30 + i है, 30 एक कलर का नंबर है। उस कलर के नंबर को वो क्या कर रहा है, जैसे ही वो रीच होगा, फिर 30 सेकंड के डिले के बाद में फिर उसके साथ में जाएगा। अब इसको देखने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ये क्लियर डिवाइस बंद कर देता हूँ, तो आपको आउटपुट समझ में आएगा। कंपाइल,
अभी देखो यहाँ पर एक्चुअली आउटपुट इसका ऐसा है, पहले एक ब्लैक कलर आया, फर्स्ट सर्कल मैं जनरेट किया हूँ, वो फर्स्ट सर्कल क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, प्लस कर रहा है 30 प्लस आई, जैसा ही आई रीच हुआ वो उसका कलर चेंज कर दे रहा है। फिर वो एक कलर आया ग्रीन कलर, उसके बाद में फिर उसको एक क्या वो साइकिल मिला, फिर वो 30 प्लस आई पे गया, फिर वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट कलर चेंज कर रहा है रेड या पिंक कलर में। उसी तरीके से वो कलर्स को चेंज करते हुए वो जो छोटा सा सर्कल हम लोग डिजाइन किए थे उस सर्कल को भी एनहांस करते हुए लेके जा रहा है। उसमें सर इम्प्लीमेंट होते हुए बैकग्राउंड का जो पीछे कलर इंक्रीमेंट हो रहा है वो जी, हिडन हो जा रहा है सर उसमें। जो बैकग्राउंड कलर है, हाँ जो बैकग्राउंड कलर है वो वो हिडन नहीं हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट है, आप गौर करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर नहीं मैं सर, क्या, इससे पहले वाला। हाँ इससे पहले वाले में क्या कर रहा हूँ, डिवाइस, मैं जो डिवाइस में जहां पर इसको एज ए आउटपुट लेके जाके देख रहा था, वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे सिर्फ सर्कल को इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब मेरे को बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए और जो इंक्रीमेंट कलर्स है उनकी रेडियस नहीं चाहिए, उन दोनों को नहीं चाहिए, नहीं देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइस को क्लियर कर रहा हूँ एवरी टाइम, जैसे हम लोग क्लियर स्क्रीन करते रहते हैं ना, वो क्लियर स्क्रीन करके मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर कलर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ये अब हमको अब कैसा दिख रहा है कि एक किस्म का फ्लैश हो रहा है और सर्कल इंक्रीमेंट हो रहा है। यस सर। इसका मैक्सिमम रेंज 500 दिया है ना सर। हाँ, मैक्सिमम रेंज 500। तो जब तक आप वो जो मैं पीपीटी में, सर मैंने डेव सी प्लस प्लस में जब कंपाइल किया तो एरर बता रहा था ग्राफिक्स डॉट एच में। हाँ देख लेंगे उसको भी। अभी देखो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब तक आप इस प्रोग्राम को नहीं समझोगे वो तमाम चीज़ों को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम एक मशीन को ग्राफिक्स के जरिए लर्न करने वाला सिस्टम बता रहे हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ। देखिए बाकी तमाम चीज़ें वैसी हैं, बस मैं बैक कलर उसका चेंज करने के लिए ग्रीन कलर किया हूँ। अब रही बात डेव सी प्लस प्लस की, डेव सी प्लस प्लस में करने के लिए टाइम है अभी मेरे पास, नजीब? सर सर बेसिकली अगर मोबाइल वाला प्रोग्राम करेंगे तो होगा। मोबाइल के लिए बेटा देखो, ये बेसिकली ग्राफिक्स जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी जी जिस भी कंपाइलर, मतलब जो भी ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वहां पर इंक्लूड अगर होती है तो ये तमाम प्रोग्राम वहां पर रन होंगे। अगर नहीं होती है तो मुश्किल है। अब जैसे कि मैं कुछ बच्चों से पूछा था कि सी किस में कर रहे हो, तो वो लोग बोले कि क्विंसी में कर रहे हैं। तो क्विंसी के अंदर मैं चेक किया हूँ, लाइब्रेरी ऐड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब तक लाइब्रेरी हम ऐड नहीं करेंगे नहीं होगी, मगर डेव सी सी प्लस प्लस में हो जाएगा। लाइब्रेरी ऐड बेसिकली करना होता है ना सर। हाँ लाइब्रेरी ऐड करना होता है, क्योंकि सर ये बेसिकली इसका यूज होता है कहाँ है सर? किसका, अभी आप बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बोले तो, जो आपको याद होगा एक टिक टैक गेम है एप्लीकेशन के हमारे लिए पास सर, में। एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड गेम्स के लिए। कहीं भी आप एक चीज याद रखो, जो सी का जो प्रोग्राम लिख रहे हो आप, उसी का यस सर। प्रोग्राम का इस्तेमाल कहाँ पर होता? यस, सी का प्रोग्राम तो सर मशीन गेम में सर, ओवन में। बनाने, एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज मशीन किया जाता है में, सर। ओवन में होता ना। अब उसी यस ओवन सर। के अंदर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी ओवन के अंदर जो हम लोग एक डिजिटल क्लॉक देखते, देखो जहां पे नंबर आता 30 सेकेंड, 80 सेकेंड, 90 सेकेंड। हाँ। यस हाँ सर, यस सर, हाँ, यस सर। वो जो डिजिटल क्लॉक है, उस डिजिटल क्लॉक के अंदर हम एक प्रोग्राम लिखे कि डिजिटली हमको आउटपुट आना बोल के। वो जो बेसिकल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम लोग ग्राफिक डॉट एच का इस्तेमाल करते हुए लिखे हैं, इसीलिए वो प्रोग्राम वहां पर दिखा रहा है। तो जितने भी हमारे पास
सी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सी प्रोग्रामिंग हम लोग जहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ हर जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आउटपुट चाहिए। मैं जैसा छोटा सा एग्जांपल दे रहा था आपको कि टिक टैक गेम है या छोटे छोटे हैंड के वीडियो गेम्स होते देखिए, जहाँ यस पे सर। हमको ब्रिक्स को जमाना होता है वगैरह, वहां पर हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ यस सर, यस सर। जी, कोई कुछ पूछा? और कुछ पूछना है? सर ये सब फाइल गेम्स क्रिएट वगैरह कैसे करते हैं? डिजाइनिंग, क्या करते हैं? गेम्स वगैरह सब वेब डिजाइनिंग का कैसे ही करते काम हैं? है, मतलब वेब डेवलपर लोग भी तो बनाते हैं। गेम्स वगैरह? वेब डिजाइनर भी तो बनाते हैं सर। हाँ, वेब डिजाइनर भी बनाते हैं। एक सी के प्रोग्राम को उसमें उसमें भी यूज होता होगा सर, वेब डिजाइनर जो बनाते होंगे तो उसमें भी यूज किया जाता होगा इस कमांड को, मतलब इस लैंग्वेज को। उसमें तो हाई एंड है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है मुझको पता नहीं है, मगर आप देखिए बेसिकली अगर मैं फर्स्ट ईयर सी में हूँ तो मेरे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहली बार सीख रहा हूँ और इसके अलावा मेरे को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम ही नहीं है। वेब डिजाइनिंग क्या है मुझको पता ही नहीं है जब तक मैं फोर्थ सेमेस्टर में नहीं आता हूँ। तो उसके नहीं सर, लिए मैं फोर्थ सेमेस्टर का ही हूँ सर। हाँ, तो ये उसके लिए यही एक ऑप्शन है कि जहाँ पे वो ग्राफिक को देख सकें। और दूसरी चीज़, अगर आप कंपेयर करते जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, तो सबसे जी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आसानी से मशीन के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है तो वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे हिसाब से, कंपेयर करेंगे अगर दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो अगर इसी सी यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं अगर कुछ इस तरीके के एनहांसमेंट अगर करूंगा तो मशीन समझने में आसानी होगी और बनाने में आसानी होगी। मैं जब से बहुत देर से स्टार्टिंग जब मैं क्लास स्टार्ट किया जब से एक बात बोल रहा हूँ आपको, ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड, नाम सुने कभी ग्राफिक कार्ड का? यस सर, ग्राफिक कार्ड का तो नाम सुना है सर, देखे भी हैं। हाँ, तो उसको और कौन क्या बोल सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हो ग्राफिक कार्ड के नाम का? ग्राफिक्स कार्ड है सर, कोई ग्राफिक्स भी। कार्ड तो रेडियन से कंपनी से बनाती है सर, जैसे रेडियन कोई हाँ बड़ा कंपनी है सर, हाँ, ग्राफिक। बनाती है, निविडिया एक कंपनी है। यस सर। हाँ, इंटेल ग्राफ एक कंपनी है। ये इंटेल सब लोग ग्राफिक्स, यस बनाते सर। हैं, ग्राफिक्स ये बनाते सब हैं। गेम्स वगैरह एनिमेशंस के लिए यूज किया जाता है सर। हाँ, तो अब वो जो कार्ड जो बन के आता है, जो हार्डवेयर जो बन के आता है, उस हार्डवेयर के अंदर हम लोग कई किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते या माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते। क्या आप समझ सकते हो कि उस माइक्रो प्रोसेसर उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपकी वेब डिजाइनिंग की प्रोग्रामिंग की जाती है? हो सकता है सर की जाती है, बट मुझे उतना knowledge नहीं। उसके अंदर जो है आपको मशीन प्रोग्रामिंग की जाती है। और वो मशीन जो मशीन प्रोग्रामिंग, लर्निंग। मशीन मशीन प्रोग्रामिंग मतलब ये जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, तो ओके सर। जिसको हम लोग ओपी कोड वगैरह बोलते हैं, ये सब कैसा होता है, हम यस। एक सी में प्रोग्राम लिख के उस सी को हम लोग एम्बेडेड सी बनाते हैं और उस एम्बेडेड सी को उस चिप के अंदर अपलोड करते हैं या बर्न करते हैं, तभी वो चिप जो है काम करना शुरू करती है। एक कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर 40 पिन है, उस 40 पिन में से अगर मेरे को इंस्ट्रक्शन देना है पिन नंबर 12 काम करे, वो ऐसा है उस 40 पिन में से अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देना है पिन नंबर 12 काम करे, वो ऐसी कोई अपना ऑन कर दिया तो रिपीट आवाज आ रही है, कोई अपना, तो उस 40 पिन में से वो 12th पिन को अगर मेरे को इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं कोई भी दूसरी वेब डिजाइनिंग वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकता हूँ। वो सिर्फ पॉसिबल है हमारी क्या बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के जरिए, और वो हमारी सी है लैंग्वेजेस। यस सर। सर इस ग्राफिक्स का यूज मतलब हमारे सब्जेक्ट में तो है नहीं, अगर रहता तो काफी ज्यादा बेटर होता सर, क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब मैं बोला हूँ ना अच्छा कि है सर। वो चार क्वेश्चंस जो है वो चार क्वेश्चंस के अंदर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोई फंक्शन है। ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक डॉस डॉट एच लाइब्रेरी भी है, शायद वो भी हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, मगर वो भी बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आप बोल रहे हैं कंसोल विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली जो कंसोल विंडो है वो हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो है। उस विंडो में अगर आप जब तक डॉस लाइब्रेरी या हेडर फाइल को कॉल नहीं करेंगे तब तक आप आउटपुट नहीं देख सकते, मगर वो हम इस्तेमाल नहीं करते इसलिए हमको उसके बारे में मालूम नहीं है।